बिलासपुर में नायब तहसीलदार से बदसलूकी मामले में एक बार फिर बंद बोतल का जिन्न बाहर आ गया है। सोमवार को इस पर आपत्ति जताने के बाद नायब तहसीलदार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगे रखी। पिछले दिनों एसपी और कलेक्टर द्वारा बैठक लेकर दोनों पक्षों को समझाइश दी गई थी, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि बिलासपुर में नायब तहसीलदार की कथित तौर पर सरकंडा थाने में टीआई द्वारा बदसलूकी, धमकी और धक्का मुक्की मामले में समझौता हो गया है। लेकिन करीब 40 दिन बाद एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में है। सोमवार को बस्तर जिले के करपावंड के नायब तहसीलदार के भाई बयान देने एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जिन्होंने बिलासपुर अफसर की भूमिका पर सवाल उठाए। तो वहीं मंगलवार को प्रेस क्लब पहुंचकर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। दरअसल सरकंडा के अशोकनगर में रहने वाले पुष्पराज मिश्रा करपावंड में नायब तहसीलदार हैं। अपनी माताजी की तबीयत खराब होने की सूचना पाकर वे 17 नवंबर की रात बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्हें रिसीव करने उनके पिता और भाई आए थे। तीनों मोटरसाइकिल में घर लौट रहे थे कि तभी अशोकनगर स्थित डीएलएस कॉलेज के पास 2 पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका और परिचय देने के बाद भी बदसलूकी करते हुए नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा को थाने ले आए। बताते हैं कि वहां भी सीएसपी सिद्धार्थ बघेल की मौजूदगी में तत्कालीन थानेदार तोपसिंह नवरंग ने उनके साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की की। उनके भाई ने कलेक्टर से बात कराई, तब भी कलेक्टर को भी अनदेखा करते हुए पुष्पराज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस मामले में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग आमने सामने खड़ी हो गई। मामला सुर्खियों में रहा। बाद में कलेक्टर और एसपी ने इस पर समझौता कराया, लेकिन कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद भी नायब तहसीलदार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। उन पर शराब पीने का भी आरोप लगाया गया। इधर विवाद बढ़ने पर कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने बैठक लेकर भरोसा दिलाया था कि मामले का पटाक्षेप हो गया और नायब तहसीलदार के खिलाफ केस को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आरोप है कि 40 दिन बीत जाने के बावजूद इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन में जांच पूरी होने की बात कही गई थी, लेकिन 40 दिन बाद भी स्थिति यथावत है और न ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लिया गया है। मेरा सिर्फ एक ही कहना था कि हमारे खिलाफ जो झूठी एफआईआर नशे की बनाई गई थी, क्योंकि हमने कभी नशा नहीं किया था, कभी नहीं किया। मैं, मेरे पापा और मेरे भैया तीनों साथ में थे, हमने तीनों ने कभी नशा नहीं किया है। उस झूठी एफआईआर को ख़त्म करने का जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन की पूर्ति की जाए। प्लस सीसीटीवी फुटेज जो उस दिन की वहाँ पे उपलब्ध थी, उसकी मुझे ऑडियो सहित, क्योंकि मेरा पूरा कथन उनके ऑडियो पे ही है, उन्होंने क्या भी कहा था, जो भी कहा था, ऑडियो वीडियो मुझे पूरा उपलब्ध कराया जाए, जिसकी मांग मैंने आरटीआई के तहत की गई थी। अगली चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ कि जो आश्वासन मुझे दिया गया था, वो आश्वासन की पूर्ति कम से कम मेरे साथ की जाए। नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा के इंजीनियर भाई पुष्पेंद्र मिश्रा का आरोप है कि घटना के बाद अफसरों ने समझाइश दी थी, इस कारण वे शांत थे। लेकिन इतने दिनों के बाद की स्थिति जस की तस है। इस पूरे मामले में केवल टीआई को थाने से हटाया गया है। ना तो थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए और ना ही सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी दी गई। प्रारंभिक जांच की ना तो रिपोर्ट दर्ज की गई और ना ही उनके खिलाफ केस वापस कर लिया गया। ऐसे में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को ही संदेहास्पद बताया। हमको सर न्याय मिलेगा सर, और उसके लिए सर हम प्रयास कर रहे हैं। मन दुखित है सर, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप मीडिया साथियों का बहुत योगदान रहा है सर, और आप लोगों के कारण ही आज एक मंच मिला है जिसमें हम अपनी बात कह सक रहे हैं। पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, तब हम आपको मीडिया को आज हमको ये चीज़ कहना पड़ रहा है सर। ये दुख की बात है हमारे लिए सर। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? उनके द्वारा आश्वासन ये दिया गया था कि जो भी आपके खिलाफ जो भी गलत एफआईआर की गई है, उसे ख़त्म कर दी जाएगी। झूठा सच्चा वाली यहाँ पे बात नहीं है। बात ये है कि हमें जो कहा गया था, कम से कम उस चीज़ की पूर्ति कर दी जाए। मुझे किसी को यहाँ झूठा सच्चा साबित करना नहीं है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? मेरी पहले शुरू से मांग यही है कि आपने मेरे खिलाफ जो झूठा एफआईआर किया है, उसे ख़त्म किया जाए करके। इधर इस मामले में एसपी रजनीश सिंह का कहना है कि मामले की जांच जारी है और एफआईआर पर खात्मा कोर्ट की प्रक्रिया है। नायब तहसीलदार और उनके परिवार को पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन इतने दिनों भरोसे में रहे नायब तहसीलदार और उनके भाई को लग रहा है कि उन्हें भरोसे में लेकर उनके साथ छल किया जा रहा है। इसलिए एक बार फिर से उन्होंने इस मामले में मीडिया से दखल की मांग की है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।